कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे द लाइलैक टैरो चैनल। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक और नया पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके कि आपके पर्सन जो भी ये इंसान है, आप जिनके भी बारे में ये वीडियो देख रहे हैं, वो आपके एक्स हो सकते हैं, वो आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी एनीबडी। ओके, ये इंसान क्या एक्चुअली में बोलते हैं और क्या रियल में फील करते हैं आपके लिए। ओके, तो क्या वो नहीं बोल पाते हैं पर वो बाहर से कैसे हैं और अंदर से वो रियल में क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं। ओके, तो दो चीज़ें जो हैं हम देखेंगे, क्या वो बोलते हैं आपको, और दूसरी सी बात है क्या वो नहीं बोल पाते हैं, क्या वो फील करते हैं। ओके, सो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये है कि थैंक यू सो मच जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लिटरली मुझे बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त नहीं कर पाऊँगी अपना कभी भी आप लोगों से कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया एंड दिन भर में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप मेरी वीडियोस देख लेते हैं, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं हो सकता है। सो एवरीबडी, ईच वन ऑफ़ यू इज़ स्पेशल टू मी एंड आप सारे मेरी फैमिली का पार्ट हो एंड आई एम वेरी वेरी सो मच lucky to have everyone in my life and each one of you in my life and so thank you so much। लाइलैक टैरो आपको थैंक यू बोलती है दिल से। ओके, एंड दूसरी सी चीज़ है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि शायद से डिस्क्रिप्शन बार में मैंने क्योंकि क्लैरिटी के साथ नहीं लिखा हुआ है, बट आई शुड मेंशन दिस थिंग। बट मुझे सबको एक चीज़ बतानी थी कि प्राइवेट रीडिंग जो है वो पेड होती है। ओके, इट्स नॉट अ फ्री सर्विस बिकॉज एक सर्विस है, राइट। सो ये जो जनरल यूट्यूब पे पिक कार्ड्स हैं ये फ्री पिक कार्ड्स हैं, बट जो प्राइवेट रीडिंग्स अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा क्योंकि कुछ लोगों का ऐसे मेल्स आए हैं जिनको शायद से नहीं पता कि जो पर्सनल रीडिंग है उनको शायद से ऐसा परसेप्शन गया कि वो फ्री है, बट वो फ्री नहीं है। आई एम सॉरी। ओके, सो किसी की भी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी ही है, शायद से मैंने इस चीज़ को क्लियरली मेंशन नहीं किया। और कई लोग जो होते हैं उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी होता है पर्सनल रीडिंग का। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी सबको। ओके, एंड मैं आगे से ध्यान रखूँगी, मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, एंड उसके बाद भी अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग करवाना चाहते हैं, ओके, तो आप मुझसे करवा सकते हैं। तो यू ऑल आर ओपन फॉर इट। ओके, सो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आपके सामने अब मैं बहुत ज़्यादा रैम्बल नहीं करूँगी। अगर आपको ये सब नहीं सुनना होता है तो आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। ओके, सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। ओके, 1, 2 एंड 3। ओके, आप यहीं पे पॉज कर लीजिए वीडियो को और मेडिटेट कीजिए अपनी राइट पाइल पे। ओके, एंड देन वील बिगिन द वीडियो। ओके, सो मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। आई जस्ट कीप दीज असाइड। दिस इज पाइल नंबर 3, दिस इज 2। या सो हाई पाइल नंबर 1। सो आपने ये वाली पाइल पिक करी है। ओके, सो आज हम जानेंगे कि व्हाट डज दिस पर्सन से एंड वो क्या बोलते हैं आपके सामने, लेकिन वो क्या नहीं बोलते हैं, रियल में रियलिटी क्या है। ओके, सो 3 कार्ड्स जो हैं वो 2 मैंने अलग अलग टेक्स्ट से लिए हैं, तो ये 3 कार्ड्स बताएंगे कि वो क्या बोलते हैं आपको। ओके, सो वो बोलते हैं ओके 7 ऑफ कप्स, Knight of Pentacles and 10 of Cups। ओके, एंड वो क्या रियल में फील करते हैं आपके लिए। ओके, 5 of Wands, Strength एंड 6 of Cups। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1 मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि पहली बात तो ये है कि आपको अगर मैं ज़ोडिएक्स बताऊँ आपके और आपके पर्सन के, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज बहुत स्ट्रांग है। ओके, एंड या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सैज भी बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली लियो एंड एरीज, एंड वर्गो और टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी कुछ परसेंटेज के लिए है। ओके, बट मेजॉरिटी के लिए जो है वाटर साइन है और फायर साइन है। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या बोलते हैं। ओके, सो सबसे पहले 7 ऑफ कप्स का कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मैं आपको मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन है, ओके, ये बोलने में एज इन आपके सामने जो उन्होंने दिखाया है वो यही है कि उन्होंने आपको किसी तरह का कभी ना कभी कमिटमेंट तो दिया है डेफिनेटली। ओके, एंड आपसे मुझे लग रहा है किसी फॉर्म और किसी वे में उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना प्यार। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि ये कमिटमेंट वाली पाइल है। ओके,
अगर आपके साथ अगेन ये मैसेजेस रेजोनेट नहीं करते तो आपने शायद से गलत पाइल पिक करी होगी। ओके, सो ये आपकी पाइल नहीं होगी, ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिए। मैं बार बार नहीं बोलना चाहूँगी इस बात को, बट मुझे लग रहा है कि अगर हम बात करें कि क्या हुआ है आपके साथ, क्या बोला गया है आपको आपके पर्सन के थ्रू, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने प्यार का इजहार तो कभी ना कभी किया है आपके सामने। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो शायद से मैरिड भी थे इस इंसान से। ओके, यू हैड अ फैमिली विद दिस पर्सन। ओके, बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। और मुझे लग रहा है कि अगर मैरिड नहीं है, ओके, एक सिनेरियो है कि आप मैरिड थे इस इंसान के साथ। ओके, दूसरा सिनेरियो कि आप मैरिड नहीं थे बट आप किसी ना किसी कमिटमेंट में थे इस इंसान के साथ। ओके, कभी ना कभी आप रिलेशनशिप में थे इस इंसान के साथ, कभी ना कभी इस इंसान ने आपको आई लव यू बोला था। ओके, एंड आपकी रिलेशनशिप थी इस इंसान के साथ। ओके, और इस इंसान ने आपको प्रोमिस किए थे। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट होके भी आई थिंक ये इंसान जो है ना, इस इंसान ने शायद से कभी कमिटमेंट के लिए ज़्यादा वर्क नहीं किया। एजन कि एक जो स्टडी प्रोग्रेस होती है आपके रिलेशनशिप की, वो स्टडी प्रोग्रेस मैं नहीं देख रही हूँ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है आपके साथ रह के भी बहुत स्लो रहे होंगे। ओके, एज इन कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले होंगे आपके साथ। ओके, एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है दिखाते ये रहे होंगे कि ये कन्फ्यूज़ड है आपको लेकर। ओके, आपके साथ होते हुए भी मुझे लगता है कि इस इंसान ने आप पे बराबर ध्यान नहीं दिया होगा। ओके, एंड आपको शायद से किसी थर्ड पार्टी में मुझे ऐसा वैसे बहुत स्ट्रांगली लग नहीं रहा है थर्ड पार्टी में, बट मुझे लग रहा है कि इस इंसान को फोकस्ड रखना बहुत मुश्किल है। ओके, तो इस इंसान ने शायद से आपको कमिटमेंट दी भी, बट एट द सेम टाइम कमिटमेंट नहीं भी दी पूरी तरह से। ओके, आपको इजहार तो किया प्यार का, बट आपको मुझे लग रहा है कि हमेशा ही केप्ट यू गेसिंग। ओके, इस इंसान की वजह से आप हमेशा डिलेमा में रहे, हमेशा कंफ्यूज रहे आप इस इंसान की वजह से। ओके, आपको इस इंसान ने हमेशा कंफ्यूज रखा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाहर से दिखाने के लिए ये इंसान जो है बहुत कैसनोवा टाइप के एनर्जीज में शायद से हो सकते हैं, या फिर मुझे लगता है ये इंसान हमेशा बिजी काम को लेकर बिजी। आपको मुझे नहीं लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक था आपके रिलेशनशिप में। ओके, तो इस इंसान के साइड से मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन थी। ओके, एंड ये इंसान जो है मुझे लग रहा है कि इस इंसान का ना एक चीज़ पे फोकस नहीं था जब आप थे इनके साथ। ओके, आप इनके साथ थे भी, कमिटमेंट थी भी इन अ वे। ओके, किसी शेप और फॉर्म में इन्होंने आपको एक्सप्रेस किया भी, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता नहीं है कि रिलेशनशिप जो है उस तरह से मटेरियलाइज हो पाई जिस तरह से आप चाहते थे। ओके, और इस इंसान ने मुझे लग रहा है कि या तो ये अपने वर्क को लेकर बहुत बिजी हो गए थे। ओके, और इस वजह से आपको टाइम नहीं दे पाए। ओके, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि अपने वर्क और किसी और चीज़ ने, किसी और एस्पेक्ट ने इनका ध्यान जो है कंज्यूम कर लिया अपनी तरफ। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको तो फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉपर जो है वो नरिशमेंट और केयर जो है वो मिली तो होगी, बट एट द सेम टाइम जो है एक जो प्रॉपर एक सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी शायद से इस इंसान ने आपको नहीं दी है। ओके, और मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है फील भी करते थे, और अगर इन्होंने एक्सप्रेस नहीं भी किया था तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना इतने धीरे धीरे चलते हैं ना, इतना स्नेल वाली स्पीड है इनकी। ओके, ये इंसान जो है हर चॉइस पर, क्योंकि इनके हाथ में मुझे लग रहा है इनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, और हर चॉइस पर इनकी नज़र होती है, और उसके बाद वही होता है ना, खाके छानने के बाद इंसान जो है एक चीज़ पर डिसाइड करता है। हर चीज़ का स्वाद चखने के बाद इंसान एक चीज़ पे फोकस रहता है और एक ही चीज़ को खाता है। राइट, मुझे आपके इंसान ऐसे लग रहे हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट थी भी, बट ये एक कमिटमेंट से ज़्यादा एक सिचुएशनशिप थी। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इस इंसान की फीलिंग्स क्या है एक्चुअली में। ओके, ये तो वो क्या बोलते थे आपको, शायद से वो यही बोलते थे कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। ओके, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, मेरे पास बहुत काम है करने को। ओके, तो इस तरह से बहानाबाजी जो करना होता है, और एक्चुअली में मुझे लग भी रहा है ये इंसान जो है कहीं और ही कंज्यूम थे, या तो और लोगों में कंज्यूम थे, थर्ड पार्टी में कंज्यूम थे। ओके, वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रेजोनेट कर सकते हैं, या फिर अपने काम में कंज्यूम थे, बट मुझे लग रहा है प्यार तो था डेफिनेटली, उन्होंने इजहार भी किया है उस चीज़ का। ओके, बट कभी बोला नहीं, कभी मतलब उसको ढंग से कहते हैं ना, एक प्रॉपर रिलेशनशिप जो है वो कभी उसको फॉर्म में नहीं लेकर आए। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इंसान जो है क्या उन्होंने नहीं बोला। ओके, आपको लेकर। ओके, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है,
स्ट्रेंथ का कार्ड है और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि डेफिनेटली इस इंसान को, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के नीचे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जब भी इन्होंने अपने प्यार का इजहार किया तो ही रियली मेंट इट। ओके, ही रियली मेंट इट, बिकॉज मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत सालों से जानते हो। ओके, आप दोनों की बहुत टाइम से दोस्ती रही हो, और अगर नहीं भी है तो मुझे लग रहा है एक पास्ट लाइफ वाली कनेक्शन जो होती है ना, जिसमें हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और फेमिलियर फील करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को डेफिनेटली ऐसी फीलिंग आई है आपके साथ। कभी शेयर नहीं किया है इन्होंने और किया भी है। मुझे लग रहा है 10 ऑफ कप्स के नीचे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली जो इन्होंने बोला है ना, दैट आई लव यू, आई लाइक यू, ही मेंट इट एट दैट टाइम, ही रियली मेंट इट। ओके, और अभी भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है आपको बहुत बहुत मिस करते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है अभी भी आपको सोलमेट मानते हैं, अभी भी मानते हैं सोलमेट। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। तो मुझे लग रहा है कि बाहर से तो आपको यही बोलते थे कि मैं काम में बहुत बिजी हूँ, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, और अंदर से ये आपको यही बोलना चाहते थे और अभी भी यही बोलना चाहते हैं कि काश आपने थोड़ी स्ट्रेंथ और रख ली होती, थोड़ा सा और पेशेंस रख लिया होता, थोड़ा सा और वेट कर लिया होता मेरे लिए। ओके, मुझे ये इंसान बुरे नहीं लग रहे हैं। ओके, थोड़े से कन्फ्यूज्ड है, बट डेफिनेटली ही हैड फीलिंग्स फॉर यू। ओके, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा सा एक्सप्रेसिव नहीं है, बता नहीं पाते हैं अपने आप को। ओके, और मुझे लग रहा है कि डरते भी हैं रिलेशनशिप से, इसलिए शायद से हो सकता है इनके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो वाक़या, उसकी वजह से अपने आप को ये एक सीरियस कमिटमेंट के लिए ओपन नहीं रखते हैं। ये अपने चारों खाने जो हैं ओपन रखते हैं, चारों जो गेट्स हैं वो ओपन रखते हैं, तो अपने आप को सीरियस कमिटमेंट के लिए इस इंसान ने कभी प्रिपेयर नहीं समझा, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना। ओके, एक तो ये सबसे स्लोएस्ट मूविंग एनर्जी है पूरे डेक की, और दूसरी सी बात है कि नाइट है, अभी ये एम्परर नहीं है, ये इंसान जो है यंग है, तो मुझे लग रहा है आपसे थोड़े से यंग हो सकते हैं और इम्बिच्योर हो सकते हैं इंसान। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं अंदर से जो है ना, इनके मन में डर है। ओके, ये आपको कभी बता नहीं पाए। बाहर से तो उन्होंने ये दिखाया कि आई एम कैसनोवा एंड मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आई जस्ट डोंट हैव टाइम फॉर यू, बट मुझे लग रहा है अंदर से जो है ये कभी बता नहीं पाए कि ये डरे हुए हैं रिलेशनशिप को लेकर। ओके, ये डरे हुए हैं, ये फाइट से डरे हुए हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट से डरे हुए हैं। ओके, मुझे लगता है कि इनको डर लगता है रिलेशनशिप से, पता नहीं क्यों, पर ये आपको कभी बता नहीं पाए। हो सकता है कि पास में इनका कोई बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ हो। ओके, और अंदर से जो है ये काफ़ी स्ट्रेंथ बांध के बैठे हुए थे। ओके, एंड उम्मीद थी इनको आपसे काफ़ी। ओके, बट डरते हैं ये, अंदर से आपको कभी बता नहीं पाए। बाहर से तो यही दिखाते होंगे कि चिल्ड हूँ, कूल हूँ मैं। ओके, आई जस्ट डोंट केयर, आई जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट यू। ओके, मैं वो स्टड वाली वाइब्स इन्होंने दी होगी आपको, बट अंदर से जो है मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि इंसान जो है डरे हुए हैं रिलेशनशिप से। बाहर से इसीलिए प्रिटेंड करते हैं कि मैं माचो मैन हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि ये डेलिबरेटली अवॉइड करते हैं रिलेशनशिप को। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी ये कमिटमेंट देने के स्टेज में नहीं है इंसान, डरते हैं ये रिलेशनशिप से। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही बताता है, कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं ये इंसान। ओके, इनको डर लगता है रिलेशनशिप टूट ना जाए, बिकॉज आई रियली थिंक कि आपको वाकई में ये वैल्यू करते हैं। इन्होंने इजहार भी किया है, मुझे लग रहा है किसी पॉइंट पर इन्होंने आपको बोला भी है, एंड एट द सेम टाइम जो बोला है उसको मीन भी किया है। ओके, बट आई जस्ट डोंट, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे ये बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। ये बाहर से दिखावा करते हैं, इन्होंने, इस इंसान ने मास्क पहना हुआ है बाहर से। ओके, वो सुपरफिशियल वाला मास्क पहना हुआ है। ये इंसान दिखाते तो यही है बाहर से कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, बट अंदर से एक्चुअल में रियलिटी यही है कि वो डरे हुए हैं रिलेशनशिप से। ओके, और किसी तरह से स्ट्रेंथ बांधी हुई है उन्होंने। ओके, और आपको भी एक्सपेक्ट करते थे आपके साइड से भी कि आप इनके साथ थोड़ा पेशेंस दिखाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत स्लो है अपने काम में। ओके, वही होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वही वाली स्टोरी है इस इंसान की, कि इनके साथ मुझे लग रहा है पास में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है और इस वजह से शायद से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके, सो कमिटमेंट के लिए मुझे लग रहा है आई थिंक आपको इस इंसान के साथ पेशेंस रखना पड़ेगा, आई स्ट्रांगली सेंस। एंड अगर मैं बात करूँ रियल फीलिंग्स की, तो डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स आप दोनों को ही एक बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी फील होती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करते हो एक दूसरे के साथ। ओके, एंड बहुत मिस करते हो आप एक दूसरे को। ओके, एंड मुझे लगता है एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो आप। ओके, और ये इंसान आपको अपनी स्ट्रेंथ भी मानते हैं। ओके, बट हाँ डरते हैं रिलेशनशिप से। ओके, और मुझे लग रहा है हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, आपकी कमिटमेंट अभी जिस भी स्टेज में है उससे एक कदम आगे लेने के लिए इनको डर है अभी।
ओके अगर आप कमिटेड है भी तो भी इस इंसान को शादी करने से डर है। ओके अगर आप कमिटेड नहीं है तो उस इंसान को कमिटमेंट से डर है। ये इंसान जिस भी स्टेट में है अभी उसी स्टेट में रहना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए। ओके तो ये धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। सो आई होप आपको मेरे मैसेजेस जो हैं वो अच्छे लगे हों, रेजोनेट किए हों आपकी लाइफ की स्टोरी से। अगर किए हैं तो प्लीज़ यू आर मोर देन वेलकम टू शेयर योर पार्ट ऑफ योर जर्नी, योर स्टोरी। एंड मैं कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की। ओके एंड आई ट्राई टू लाइक ईच एंड एवरी कमेंट। मैं कोशिश करती हूँ पार्टिसिपेट करने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। ओके क्योंकि आप हर कोई इंसान जो भी मुझसे जुड़ रहे हैं हर कोई मेरे लिए बहुत खास है। ओके सो थैंक यू सो मच वंस अगैन। एंड अगेन अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है विच इज़ नॉट फ्री विच इज़ पेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं modernhealer01@gmail.com पे। वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी एंड उस पर मैं एस्ट्रोलॉजी के इंसाइट्स भी देती हूँ आपको। ओके सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2। सो मैंने ऑलरेडी स्प्रेड बिछा दिया है आपके लिए। ओके एंड आज हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको बोलते हैं और क्या वो नहीं बोलते हैं। ओके सो ये तीनों जो कार्ड्स हैं वो हमें बताएंगे कि वो आपसे उन्होंने क्या बोला है अभी तक और वो क्या आपसे बोलते हैं, बट एट द सेम टाइम वो क्या सोचते हैं जो आपको नहीं पता है। ओके वो हम ये 3 कार्ड्स हमें बताएंगे। ओके सो पहला जो कार्ड है वो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत ही स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। बिकॉज 5 मेजर आर्कानास आए हैं आपके लिए। ओके एंड बहुत ही सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है आपकी जो भी आप देख रहे हैं इस पाइल को। आई थिंक आप लोग जो है बहुत ही स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में है। एंड मुझे तो लग रहा है कि मुझे बोलते हुए ये हिचकिचाहट भी महसूस नहीं हो रही है कि आपकी जो है वो हायर लेवल ऑफ सोलमेट वाली कनेक्शन हो सकती है, या आउटराइटली मैं कहूँ तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है आपकी। ओके तो क्योंकि मेजर आर्कानास का आना ओके इज़ नॉट वेरी कॉमन एंड ये तभी होता है जब बहुत ही डिवाइन कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन होता है। ओके जब एक दूसरे को हम एनर्जेटिकली फील कर पाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं जो इस पाइल को देख रहे हैं वो अपनी पर्सन की अपने पर्सन को जो है टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पाते हो अपने पर्सन से। ओके सो अभी हम देख लेते हैं कि 3 ही जो कार्ड्स हैं वो आए हैं कि व्हाट डज दिस पर्सन से टू यू। ओके ये क्या बोलते हैं आपको। तो पहला जो कार्ड है वो टेम्परेंस का कार्ड है, दूसरा कार्ड है द डेविल एंड तीसरा कार्ड है वॉन्ड्स का कार्ड। ओके सो मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना आपको दिखाते जो हैं हम देखेंगे कि क्या ये नहीं बोल पाते हैं, बट आपके सामने जो इनका बिहेवियर है मुझे लग रहा है वो बहुत टॉक्सिक है फॉर सम रीज़न। मुझे लग रहा है क्योंकि तीनों ही कार्ड जो हैं टेम्परेंस का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में या तो कमी किसी बैलेंस की कमी है। ओके बैलेंस का एलिमेंट नहीं है इस इंसान का। ओके एंड या पहले मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल साइंस बता देती हूँ फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो मुझे स्ट्रांगली सैजिटेरियस लग रहा है, एरीज लियो सैज। ओके एंड या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। ओके कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, टॉरस वर्गो भी लग रहा है। ओके एंड या और एयर साइंस बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए। ओके एयर साइंस की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, तो अगर है तो लीब्रा की एनर्जी। ओके सो दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। अब मुझे लग रहा है कि जैसे मैं आपको बता रही थी तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं कि टेम्परेंस का कार्ड है तो सैजिटेरियस का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि अभी स्पिरिचुअली जो है ये इंसान जो है ना ही इज़ एक्चुअली फेसिंग सम मेजर शिट राइट नाउ। ओके ये इंसान जो है ना बहुत ही टेरेबल स्टेट में है इंसान। ओके एंड आप जिस भी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे लग रहा है हो सकता है कि बिकॉज ये इंसान हम देख रहे हैं कि इस इंसान ने आपको क्या बोला है और क्या दिखाया है अभी तक। ओके कैसे प्रेजेंट किया है खुद को, तो मुझे नहीं लगता है इस इंसान ने अपने आप को खुद को अच्छे वे में प्रेजेंट किया है। ओके मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इस इंसान से थोड़ा सा डर लगता होगा। ओके बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक ये इंसान जो है ना दिखाते भी वही हैं कि ये एक्चुअली में परेशान है और ये दिखाते भी हैं दैट ही इज़ नॉट फाइन राइट नाउ। ओके मेंटली ही इज़ नॉट डूइंग वेल, फाइनेंशियली ये इंसान अच्छा नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके और मुझे लगता है हो सकता है इन्होंने बताने की कोशिश की होगी आपसे। ओके और मुझे नहीं पता आपकी क्या डायनामिक्स है, बट आई थिंक ये इंसान के लाइफ में जो है बैलेंस की कमी है। ओके तो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस एवरीथिंग आउट। ये हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान। ओके एंड अपनी लाइफ को इन जनरल बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके एंड मुझे लग रहा है कि सिर्फ
प्यार में ये कनेक्टेड नहीं है, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे भी ना, तो एक वियर्ड सा टॉक्सिक सा ऑब्सेशन टाइप का कुछ एलिमेंट रहा होगा आपकी रिलेशनशिप में, ओके। बिकॉज द डेविल का कार्ड है, तो द डेविल मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए आप दोनों जो हैं, आप और आपके पार्टनर जो है कार्मिक वाली एनर्जीज़ में हैं, ओके। स्ट्रॉन्ग कार्मिक वाली एनर्जीज़ में है कि अभी आप ज़्यादातर मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है आप लोग शायद से नो कांटेक्ट में हैं अभी अपने पर्सन के साथ, ओके। बट एट द सेम टाइम इनकी एनर्जीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है ना आपके लिए, मुझे लगता नहीं है कि आप कट ऑफ कर पाते हैं। यू जस्ट कैन नॉट कट द कॉर्ड्स। आई थिंक आप ऑब्सेसिवली, ये इंसान जो है ये भी ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, यू नो ही इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, ये इंसान जो है बहुत ही, इनका वियर्ड सा यू नो वे ऑफ एक्सप्रेशन है इन लव, ओके। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो स्ट्रांगली सेंसिंग की ये दिखाते तो हैं दैट यू नो ही इज़ अ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन, और ये जो है जीतने आए हैं, मैदान फतेह करने आए हैं। और मुझे लगता है कि इन्होंने किसी ना किसी तरह से आपको प्रोमिस किए हैं, ओके ओके, किए हैं इन्होंने प्रोमिस आपको, शादी के वादे किए हैं, ओके। बट मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग पैशन है आप दोनों के बीच में, ओके। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो सेक्सुअल कनेक्शन मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। हो सकता है इस तरह का कनेक्शन आपके बीच में रहा होगा, नहीं तो इस तरह की एनर्जीज़ का एक्सचेंज हुआ होगा आपके बीच में। बिकॉज आई थिंक आपके पर्सन जो है ना बाहर से यू नो ये दिखाते हैं कि ही इज़ वेरी मच इन्वेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप, ओके, दिखाते हैं ये। बट मुझे लगता है कि आपको कभी कभी डाउट होता हो कि इज़ दिस लव और इज़ दिस लस्ट। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद से कभी कभी ये लस्ट लगता होगा इनके साइड से, ओके। मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको काफ़ी स्ट्रांगली परस्यू किया होगा, ओके। एंड हो सकता है आउटराइटली, मुझे लग रहा है कभी कभी किसी किसी केसेस में, सबके लिए नहीं बोल रही, कुछ कुछ माइनॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि इंसान जो है लिटरली यू नो एक होता है ना कि ऑब्सेशन टाइप का हो जाता है। इस इंसान को शायद से आपसे ऑब्सेशन टाइप का हो गया होगा, ओके ओके, या फिर आपको हो गया होगा ऑब्सेशन इस इंसान से। एक ना बहुत ही टॉक्सिसिटी देख रही हूँ मैं बाहर से आप दोनों के बीच में, बैलेंस की कमी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और ये इंसान खुद भी चाहते हैं कि बैलेंस हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, ओके। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जब लव है तो बहुत ज़्यादा लव है, लस्ट है तो बहुत ज़्यादा लस्ट है, ओके। एक जो यू नो एक बैलेंस होता है ना लव और लस्ट के बीच में, आई थिंक उस चीज़ की कमी है आप दोनों के बीच में, ओके। एंड अभी फ़िलहाल के लिए ये जो इंसान है बहुत ही टॉक्सिक वाली एनर्जीज़ में है राइट नाउ। एंड ये खुद भी अभी बैलेंस नहीं है, इमोशनली ये बैलेंस स्टेट में नहीं है, ओके। और बाहर से जो ये दिखाते हैं, इन्होंने मास्क पहना हुआ है ये, ओके। दिस इज़ नॉट द रियल पर्सन दैट यू आर सीइंग राइट नाउ। हो सकता है किसी तरह का सब्सटेंस अब्यूज़ हो, ड्रग अब्यूज़ हो इस इंसान के साइड से, ओके। आपको अवेयरनेस ना हो, बट मुझे लगता है कि इंसान जो है एडिक्ट हो सकते हैं, नशे के आदी हो सकते हैं, ओके, किसी तरह से। बिकॉज द डेविल का कार्ड है, तो द डेविल का कार्ड जो है मुझे बहुत ही यू नो टॉक्सिक वाइब्स देता है, ये कार्मिक वाली वाइब्स देता है। तो मुझे लगता है अभी तक इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जीज़ में रखा है इस इंसान ने। प्रोमिस किए हैं आपके साथ, पैशन है बहुत ज़्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग। बट आई थिंक वो फिज़िकली ही अट्रैक्टेड हैं अभी ज़्यादा, ओके। वो इस रिलेशनशिप को ना एटलीस्ट आपके सामने बोलने में तो उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया कि यू नो उस तरह से डिवाइनली कि वो आपसे प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, ओके। एंड शायद से आपको दूर भगाने की भी कोशिश करी होगी, दूर रखने की कोशिश करी होगी। आप इनसे जितना नफरत करें, आप इनसे जितना दूर रहें, ओके। और शायद से बोला भी होगा आपको कुछ कुछ केसेस में, शायद से कुछ लोगों के लिए शायद से आपके पर्सन ने आपको बोला भी होगा कि मैं आपको डिज़र्व नहीं करता, ओके। आप मुझसे बहुत बेहतर है, मैं बहुत ही वियर्ड सर्कमस्टांसेस में हूँ अभी, मैं बहुत ही यू नो अभी अच्छे स्टेट ऑफ लाइफ में नहीं हूँ, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ। आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, यू नो आई एम वेरी ऑब्सेस्ड। मैं बहुत ज़्यादा यू नो आई जस्ट यू नो मुझे को डिपेंडेंसी वाले इश्यूज़ लग रहे हैं इस इंसान के बाहर से, ओके। अब हम देख लेते हैं कि इंसान क्या एक्शन में फ़ील करते हैं। बाहर से तो ये दिखाते हैं कि ये को डिपेंडेंट हो जाते हैं, बाहर से दिखाते हैं कि ये इंसान जो है बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं, बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि ये आपको विन करना चाहते हैं बाय हुक और क्रोक, ओके। स्ट्रॉन्ग पैशन, स्ट्रॉन्ग लस्ट बाहर से दिखाते हैं इंसान, ओके। अब वाओ, टेम्परेंस के नीचे देख रहे हैं आप, टेम्परेंस ही है, वाओ। बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है आपकी, ये बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। आई थिंक ये रिलेशनशिप आपके लिए रिलेशनशिप से ज़्यादा एक लेसन है,
ओके। एंड आई थिंक आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि जो इन्होंने बोला है ना कि मेरी लाइफ में भी बैलेंस की कमी है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी मोर बैलेंस्ड, बी मोर मैच्योर्ड, ओके। एंड स्पिरिचुअली जो है मैं अभी थोड़ा और ग्रो करना चाहता हूँ। डेफिनेटली ही मीन्स इट, ओके, दिस पर्सन मीन्स इट। ये एक्चुअली में इनकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, ओके। अभी एक्चुअली में ये इंसान जो है परेशान है और अपनी लाइफ के अरीनास को ये अलाइन कर रहे हैं, ओके। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको बैलेंस करती हैं शायद से, सिर्फ आप ही इस इंसान को झेल पाती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। आप ही इस इंसान को बर्दाश्त कर पाते हो। वो होता है ना कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि जो एक स्पेशल नीड्स वाले लोग होते हैं, जिनकी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए स्पेशल काइंड ऑफ पीपल की ज़रूरत होती है, ओके। जैसे कि कई बच्चे होते हैं जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, मेंटली थोड़े से चैलेंज्ड होते हैं बच्चे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट एटीट्यूड चाहिए होता है। आई थिंक आप बहुत, मुझे लग रहा है ये इंसान ना अभी फ़िलहाल के लिए ये नार्सिसिस्टिक वाली एनर्जीज़ में है इंसान। ये इंसान बहुत ही लो वाइब्रेशंस में ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन, ओके। ये इंसान जो है हर चीज़ को गलत मतलब ले जाते हैं हर चीज़ का, ओके। एंड वायलेंट हो जाते होंगे कभी कभी, हो सकता है, ओके, या फिर भाग ही जाते होंगे सिचुएशन से, ओके। अभी बहुत ही लो वाइब्रेशंस में ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन, बट डीप डाउन इनसाइड इनको पता है कि यू आर द वन जो कि इस इंसान को हैंडल कर सकता है। यू आर द वन जो कि इस इंसान के साथ अभी तक आप जो है, सिर्फ आप ही वो पहले इंसान हैं इनकी लाइफ में जिन्होंने इनकी हेल्प करी है, इनके बिहेवियर को बर्दाश्त किया है, ओके, और इनको समझा है डीप डाउन, ओके। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि इस इंसान को पता है दैट यू आर दैट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आप वो एक प्रकाश की तरह हो इनकी लाइफ में, ओके। क्योंकि इनकी लाइफ में मुझे लग रहा है अभी अंधेरा ही अंधेरा है, ओके। काफ़ी डार्क एनर्जीज हैं अभी इस इंसान की, बट आप इस इंसान की लाइफ में वो लाइट हो, ओके। वो एक लाइट बल्ब हो जो इस इंसान को एक्चुअली में इस इंसान की आंखें चिलमिलाती हैं आपको देख के। इस इंसान को समझ ही नहीं आता है कि आप कैसे इनको मिल गए। वो गाना है ना, वो कैसे मुझे तुम मिल गई, सीरियसली मुझे भी वही गाना याद आ रहा है कि इस इंसान को कभी कभी यकीन नहीं होता है कि हाउ कैन अ पर्सन लाइक यू बी इन हिज लाइफ और हर लाइफ। ये आपको बोलते नहीं है इस चीज़ को, बाहर से तो ये बहुत टॉक्सिक वे में बिहेव करते हैं आपके साथ, बट डीप डाउन इनसाइड इस इंसान को पता है दैट यू आर दैट वन लकी पर्सन फॉर हिम। कभी कभी शायद आपको किसी केसेस में शायद आपको आपके पार्टनर ने बोला भी हो कि आप इनके लकी चार्म हैं, बिकॉज आपके आने के बाद मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव हुआ है, ओके। और जजमेंट का कार्ड है, डेफिनेटली यार इस इंसान को पता है दैट यू आर दैट वन सिग्निफिकेंट पर्सन। मेजर आर्कानास के कार्ड है ना बहुत सारे, जैसे आपको रियलाइजेशन है कि इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। डेफिनेटली इस इंसान ने जो आपके साथ प्रोमिस किए हैं ना, वो प्रोमिस वेग नहीं है। डेफिनेटली अभी ये किसी भी कमिटमेंट देने की हालत में नहीं है, सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि आप इनके साथ आएंगे तो आप दोनों बहुत टॉक्सिक हो जाओगे एक दूसरे के लिए। बट इस इंसान को पता है दैट यू वर सेंट टू हिम बाय द डिविनिटी। भगवान ने भेजा है आपको इस इंसान की लाइफ में, ओके। और मुझे लग रहा है लिटरली इस इंसान ने आपको मैनिफेस्ट किया है, लिटरली मैनिफेस्ट किया है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोग स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर हो सकते हो। और अभी फ़िलहाल के लिए तो डेफिनेटली कार्मिक पार्टनर्स ही हो आप लोग, कार्मिक सोलमेट्स हो, ओके। डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल लेसन के लिए आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में लेके आए गए थे जानबूझ के, बाय द डिवाइन, ओके, बाय द हायर ऑर्डर, ओके। जजमेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिट्स का, एंजल्स का रोल है, ओके। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये अचानक से शुरू हुई होगी, आउट ऑफ नोवेयर, ओके। आप लोगों को खुद ही रियलाइज़ नहीं हुआ होगा कैसे, कब आप इस इंसान के साथ दोस्ती हो गई आपकी, कब आप रिलेशनशिप में आ गए, कब टूट भी गई, ओके। सब कुछ आपके कंट्रोल के बाहर था, बिकॉज़ ये आपके हाथ में था ही नहीं ना। इनके मन में भी जो फीलिंग्स आई आपके लिए, वो ऊपर वाले ने डिसाइड किया है, ओके। और वो अभी जो चला रहे हैं ना, ऊपर वाला ही चला रहे हैं जो कुछ चला रहे हैं, ओके। इवन इफ अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में अभी, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये डिवाइन टाइमिंग नहीं है आप दोनों की, ओके। और वैसे भी मैं देख रही हूँ कि इवन इफ अगर आप क्योंकि
एक्चुअली में बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। अब मुझे नहीं पता ये कार्मिक ही हो सकती है, क्योंकि अभी तो ये डेफिनेटली कार्मिक है, या फिर ये ट्विन फ्लेम है, या फिर ये सोलमेट रिलेशनशिप है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का क्लियर कट कोई कार्ड नहीं है। बट देन डेफिनेटली ये बहुत ही मीनिंगफुल रिलेशनशिप है, ये डिवाइन रिलेशनशिप है आप दोनों की। ओके एंड इस रिलेशनशिप को शायद आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे किसी और के सामने। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी ना हो इस रिलेशनशिप के बारे में। ये छुपी वाली रिलेशनशिप होती है ना, जो शायद से वो वाली रिलेशनशिप है ये। एंड मुझे लग रहा है कि इस इंसान को पता है कि आप जो हैं आप उनकी प्रेयर्स का आंसर हो। वाह, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ आपको। ओके सो लिटरली आप जो है एक स्पेशल रीज़न से इस इंसान के पास भेजे गए थे, क्योंकि इस इंसान को किसी लेसन को सीखने की ज़रूरत थी, हीलिंग की ज़रूरत थी। आप वो हीलिंग एनर्जी हो इस इंसान की लाइफ में। ओके बट आपने अब जितना हील करना था आपने कर लिया इस इंसान को। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा पीछे हटने की ज़रूरत है। ओके बिकॉज़ राइट नाउ इस इंसान को इसके हाल पे छोड़ने की ज़रूरत है। ओके बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि जब डिवाइन टाइमिंग होगी तो इंसान खुद ही आपके पास चल के आएंगे। ओके क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो आई थिंक एक जो साइकिल है ना, कार्मिक साइकिल है, वो ओवर अब आप दोनों की हो चुकी है। अब एक नई साइकिल बिगिन होने वाली है आप लोगों की। ओके सो यू हैव टू कीप योर पेशेंस। आपको टेम्परेंस बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है, बैलेंस बना के रखना है। ओके और हैव फेथ इन द लक पे फेथ कीजिए। ओके और भगवान पे फेथ कीजिए, डिवाइन पे फेथ कीजिए। ओके क्योंकि ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप आपके हाथ में नहीं है। ओके सो आई होप आप लोगों को सारे मैसेजेस जो हैं वो रेजोनेट किए होंगे। एंड अगर किए हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड जैसे मैंने वीडियो के इंट्रो में ही बताया है कि आप लोग प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, बट इट्स नॉट अ फ्री सर्विस, इट्स अ पेड सर्विस। ओके बट अगर फिर भी आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज ओपन। ओके आई विल बी मोर देन हैप्पी। ऑलराइट सो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर। हाय हेलो 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 पाइल नंबर 3। सो मैंने ऑलरेडी स्प्रेड को आपके सामने लेआउट बना दिया है इसका। ओके एंड आज हम जैसे मैंने इंट्रो में बताया, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या दिखाते हैं, क्या वो बोलते हैं, एंड वर्सेस वो क्या फील करते हैं आपके लिए। ओके और क्या वो नहीं बोल पाते हैं आपसे। ओके सो मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आई होप आप लोगों को दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके एंड ये वाले कार्ड्स का मैं बता देती हूँ। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन, मून और राइजिंग, और एरीज, लियो, सैज हो सकता है उनके आपके साइंस, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। यहाँ पे सारे ही साइंस हैं, बट मुझे स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस लग रहा है, और वर्गो और एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी मुझे लग रहा है। ओके एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली लियो हो सकता है। स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ लियो, एरीज और सैज हो सकता है। ओके आपके पर्सन के साइंस। ओके अब हम बात करते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको बोलते हैं और क्या शो करते हैं। ओके सो पहला जो ये लेआउट है वो यही है कि आपके पर्सन आपको क्या शो करते हैं। आउटराइटली देख के ही मैं बता सकती हूँ कि इंसान जो है नहीं शो करते हैं आपको कुछ भी। ओके ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं इंसान। ओके एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है ना इस इंसान को ब्रेड क्रम्स देने की आदत है। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ ब्रेड क्रम्बिंग पीपल, मतलब थोड़ा देना हर किसी को। ये अपने रियल फीलिंग जो है इंसान जो है बहुत हाइड करते हैं इंसान। ओके एंड मुझे लग रहा है थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश है। ओके नॉट गेटिंग गुड वाइब्स फ्रॉम दिस पर्सन ऑलरेडी। ओके आई एम सॉरी अगर आपको मेरी रीडिंग अगर मेरे वर्ड्स बहुत हार्श लगते हैं तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं, यू मोर देन वेलकम, बट आई एम वेरी ओपन, वेरी आउटराइट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो। ओके सो मैं आप लोगों को शुगर कोट नहीं करूँगी। तो मुझे ये इंसान की एनर्जीज नहीं अच्छी लग रही। ओके ये इंसान पहली बात तो ये है कि अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ओके एंड मुझे लग रहा है अपनी मदर से बहुत इन्फ्लुएंस है इंसान, या तो कोई एक फीमेल है, मैरिड फीमेल वुमन है जिनसे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, या तो इनकी बहन हो सकती है, या इनकी फ्रेंड हो सकती है, इनकी माँ ही हो सकती है। ओके मुझे लग रहा है ये इंसान जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत इजीली लोगों से, बाहर वाली सिचुएशन से। ओके एंड आई एम नॉट गेटिंग गुड वाइब्स फ्रॉम दिस पर्सन ऑलरेडी। ये इंसान जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सॉरी। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है यार, ये इंसान ना बहुत ही मिस्टीरियस, अनप्रिडिक्टेबल, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश है। ओके आउटराइटली मैं ये कह सकती हूँ आपको।
और ये जो है ना बहुत हाइड करते हैं, मास्क पहन के रखते हैं, बोलते नहीं हैं। इवन इफ अगर इनकी फीलिंग्स हैं भी तो भी ये बताते नहीं हैं। ओके और वही होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो आदत से मजबूर होते हैं, क्या कर सकते हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता उनको आप कितना भी आप समझा लो बुझा लो, आप उनको पता है ना, उनको जब ये एक चीज़ पता होनी चाहिए उनको कि आप इन्वेस्टेड हैं, उनको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप उनको प्यार करती हैं, तो बस चाबी उनके हाथ में आ जाती है, फिर वो आपको अपने हिसाब से चलाते हैं। ये वही इंसान मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। ओके और अगर ऐसे नहीं भी हैं तो उस एनर्जी में तो अभी फ़िलहाल है, आई एम सॉरी। ओके तो इस इंसान को जब पता होता है ना सामने वाला इंसान जो है इनमें इंटरेस्टेड है, तो ये इंसान का इंटरेस्ट जो है लेवल वो कम हो जाता है। ओके एंड फिर ये ब्रेड क्रम्स देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि मेन कोर्स खिलाएंगे, बट एपेटाइजर से पेट भरा देते हैं और सामने वाला इंसान भी खुश हो जाता है। पर आप, मुझे लग नहीं रहा है आप इनसे खुश हैं, मुझे नहीं लग रहा है आप इनसे खुश हैं, आप इनकी हरकतों से परेशान है, बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है। ओके बहुत ही इमेच्योर है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है इस इंसान के अंदर वो वाली सेल्फिशनेस वाली ना चीटिंग से भी जीतूंगा पर जीतूंगा, वो वाली एनर्जी इस इंसान की। ओके किसी भी हाल में हार नहीं मानूंगा, किसी भी सूरत हाल में हार नहीं मानूंगा, आई विल जस्ट विन। ओके इस इंसान को ना मुझे लग रहा है आप एक ट्रॉफी की तरह थे इस इंसान के लिए। ओके आपके पीछे थे, आपको चेज़ कर रहे थे, जब मतलब पूरा हुआ तब इन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है कम करना शुरू कर दिया। ओके एंड देन उसके बाद क्या करा, जब ट्रॉफ़ी हाथ में आ गई तो क्या किया, ट्रॉफ़ी को सजा दिया एक कोने में, बस वो ट्रॉफ़ी धूल खाती रही और उसके बाद एक टाइम के बाद वो ट्रॉफ़ी को डंप कर दिया। बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है आपकी स्टोरी ये हो सकती है। ओके तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मॉम बहुत टॉक्सिक लग रही है मुझे। ओके एंड मुझे लगता है कि वैसे काफ़ी क्रिएटिव है ये इंसान। ओके एंड पैसों के मामले में मुझे लग रहा है पैसों के मामले में भी थोड़े से माइजर हो सकते हैं। आई एम जस्ट नॉट गेटिंग गुड वाइब्स फ्रॉम दिस पर्सन। अगर आपको मेरे मैसेजेस जो है ना अच्छे नहीं लग रहे हैं, सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, अगर नहीं लग रहा है आपके पर्सन को डिफाइन करते हैं, तो प्लीज़ यू आर ओपन टू लीव दिस वीडियो, दिस चैनल। प्लीज़ आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। ओके या फिर आप दूसरे ही पाइल को देख सकते हैं, या ये पाइल शायद आपकी ना हो, पता नहीं क्यों। आप मेरी खुद की एनर्जीज में शिफ्ट देख रहे हो, आप खुद आपको दिख रहा है कि मैं सुनाई दे रहा है कि मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी साउंड कर रही हूँ। नॉट गेटिंग गुड वाइब्स फ्रॉम दिस पर्सन। मास्क पहनते हैं, सेल्फिश हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं। ओके फैमिली मुझे लग रहा है इनकी टॉक्सिक है, अच्छी नहीं है इनकी फैमिली। ओके बिजनेस माइंडेड पर्सन है ये, हर रिलेशनशिप को ये हार या जीत समझते हैं, रेस समझते हैं कि मुझे जीतना है हारना है। इनके लिए लाइफ इनकी रेस है, अलग ही रेस में दौड़ रहे, अकेले ही दौड़ रहे हैं और अकेले फर्स्ट आ रहे। समझ रहे हो आप? तो उस तरह की एनर्जीज आपको दिखाते हैं और मुझे नहीं लगता है कि आपको उस तरह की, जिस तरह की आप खूबसूरत इंसान है जो आप डिज़र्व करते हो, मुझे नहीं लगता है इस इंसान ने आपको उस तरह से ट्रीट किया होगा, फेयरली ट्रीट किया होगा। ओके अब हम देख लेते हैं कि इंसान एक्चुअली में है कैसे, अंदर से कैसे हैं। भाई अंदर से भी वैसे ही है इंसान सॉरी। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली कंफ्यूज्ड है इंसान, डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं आपके अलावा। ओके एंड डेफिनेटली अपने आप को व्यस्त रखते हैं। मुझे लग रहा है आप तो इनमें ही इन्वेस्टेड हैं, आप तो दिन रात इनके बारे में सोचते रहते हैं, आप इनके पे कार्ड्स देखते रहते हैं। बट ये इंसान क्या कर रहे हैं, ये तो मौज मस्ती कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके ये इंसान कन्फ्यूज्ड है आपको लेकर, क्लियर कट मैं बोलूँगी आपको, ये इंसान जो है आपको लेकर सीरियस नहीं है। अभी अगर आपको ये रियलिटी चेक मुझसे ही मिलना था तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट प्लीज़, बट मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। आई जस्ट डोंट थिंक कि आप डिजर्व करते हो इस इंसान को किसी भी एंगल से। ओके एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यार इस इंसान ने जो है ना दूसरे डायरेक्शन में अब मुंह मोड़ लिया है दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये ही स्टेज अवे फ्रॉम यू। मुझे लगता है कुछ के लिए ये इंसान आपसे दूर रहते हैं और बहुत स्ट्रांगली लग रहा है मुझे कि आपसे दूर नहीं भी रहते हैं तो भी ये इंसान जो है अब कहीं और बसना चाहते हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं। ओके तो ये मूवमेंट का कार्ड है, बेशक मैं देख रही हूँ कि आपसे मुंह मोड़ लिया इस इंसान ने, डीप डाउन इनसाइड ऑल्सो ये बता नहीं रहे आपको। मुझे लग रहा है इन्होंने शायद से अपना घर भी चेंज किया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, तो डेफिनेटली हो सकता है ये अपने माँ बाप से भी थोड़ा सा अलग रह रहे हो अभी। ओके और कुछ के लिए अगेन कोट एंड कोट माइनॉरिटी। ओके सबके लिए नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना फिर बाद में कि रेजोनेट नहीं किया मैसेज। ओके सुन लो पहले अच्छे से। मुझे लग रहा है कुछ के लिए शायद से ये आपके हस्बैंड थे। ओके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप इनकी शायद से मैरिड
वुमन थी, आप इनकी वाइफ थी, और अब इन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया है, ओके। और अभी और ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आपसे मुझे लग रहा है इनका हो चुका है, इनका ब्रेकअप हो चुका है इनका, ओके। एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली दुख में है डेफिनेटली, एज इन कि इनको पता है कि कहाँ ये गलत गए हैं, ओके, कहाँ गलत गए हैं। इनको आपकी लॉस, आपकी वैल्यू जो है अब समझ आ रही है डेफिनेटली। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो दैट मीन्स कि ये इंसान खुश नहीं है अपनी लाइफ में, परेशान है ये इंसान अपनी लाइफ में, ओके। एंड इनको पता है कि आप मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो इनके लिए। इनको पता है कि आप कितनी हसीन थी, कितनी खूबसूरत थी एज अ पर्सन, कितनी वैल्यूबल थी एज अ पर्सन। आपने इनको क्या कुछ नहीं दिया, बट इस इंसान ने आपको कुछ भी नहीं दिया यार, रेसिप्रोकेट ही नहीं करा है आपको वो ट्रीटमेंट ही नहीं दी जो आप डिजर्व करती हैं, ओके। और अभी भी देख लो यार, अभी भी देख लो, कंफ्यूज हैं आपको लेकर अंदर से, नॉट गेटिंग गुड वाइब्स यार, नॉट गेटिंग गुड वाइब्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली ये चले गए यार, ये इन्होंने मूव ऑन कर लिया आपसे, या कर रहे हैं डेफिनेटली, ओके। एंड हो सकता है कि ये भी हो सकता है 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि इनका फेस जो है आपकी तरफ है, ओके। हो सकता है आपके पास आएंगे एक बार, ओके, आपके पास ज़रूर आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है एक बार तो आएंगे ज़रूर, डेफिनेटली आएंगे। रिग्रेट है इनको मन में, ओके। एज इन कि होता है ना, कभी कभी इंसान बहुत लो वाइब्रेशंस में ऑपरेट करता है, ओके, और वो इतना मैच्योर होता ही नहीं कि उसको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ गलत गया है। इस इंसान की कहानी की लाइफ की स्टोरी ये है, इस इंसान को खुद ही नहीं पता है ये कहाँ गलत जाते हैं, इस इंसान को खुद ही नहीं पता ये टॉक्सिक है, ये अच्छे नहीं है, मतलब ये अच्छी वाइब्रेशंस में ऑपरेट नहीं करते हैं, ओके। और मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने शायद से आपको उस लेवल की कमिटमेंट कभी दी ही नहीं है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि डेफिनेटली इसका फेस आपकी तरफ है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। अब 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ये अपनी मॉम की तरफ बढ़ रहे हैं आगे आपको छोड़ के, ओके, या फिर आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं एक बार आपसे मिलने के लिए, क्लैरिटी के लिए, बात करने के लिए, ओके। बिकॉज आई थिंक, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि इस इंसान को रिग्रेट है, डेफिनेटली है रिग्रेट, कि इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड की है। बट अभी वही है ना, इनडिसाइसिवनेस है, जाऊँ या ना जाऊँ, रुकूँ या ना रुकूँ, कंफ्यूज है इंसान। अभी फ़िलहाल की ये एनर्जीज हैं इनकी, ओके। सो टैरो की एनर्जीज जो है वो शिफ्ट होती रहती हैं, ओके। प्रेजेंट की आपके पर्सन की एनर्जीज ये हैं, ओके। एंड आई होप मैंने सिनेरियो को क्लियर किया होगा आपके लिए, ओके। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं, अगर आप मुझसे पूछें कि ये क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, ये इंसान अभी कन्फ्यूज़ड है, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए भी कन्फ्यूज़ड है, पीछे जाने के लिए भी कन्फ्यूज़ड है, दुख में है डेफिनेटली, आपकी वैल्यू करते हैं, करने लगे हैं ऑफ लेटली। एंड आपको ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह मानते हैं, वो एक खोया हुआ कोहिनूर की तरह मानते हैं जो कभी इनके हाथ नहीं लगने वाला दोबारा, ओके। एंड वैसे बात करूँ, बहरहाल आपके साथ इन्होंने फेयर ट्रीटमेंट नहीं रखा है कभी भी, ओके। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान के साइड से कोई कम्युनिकेशन बहुत जल्द, ओके। एंड हो सकता है माफ़ी मांग सकते हैं इंसान, बट प्लीज़ थोड़ा सा इस इंसान से अवेयर रहिएगा, क्योंकि इंसान की एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है और बहुत ही लो वाइब्रेशंस में इंसान ऑपरेट करते हैं, ओके। सो थोड़ा सा बच के रहिएगा, ओके। ये थोड़ा सा हो सकता है कि इंसान जो है, अगर आपको ये मुझे लगता है कि इनकी मैनिपुलेशन पावर बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छे से ये अपनी बातों में ले लेते हैं, कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, बट प्लीज़, क्योंकि ये इंसान की फितरत नहीं है बदलने की, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, ओके। ये बस बातों बातों के शेर है, करने वालों में से नहीं, ओके। सो प्लीज़ देख समझ के और बहुत ही थॉटफुली एक्शन लीजिएगा। मुझे अभी अच्छी वाइब्रेशंस नहीं फील हो रही है इस इंसान की, ओके। बट नेवरदलेस मुझे लग रहा है कि आप बहुत गिविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत नर्चरिंग हैं। सो कूडोज टू यू, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप इस तरह के इंसान हो कि इतना कुछ सहने के बाद भी इतना कुछ आपके साथ हो गया और इतना कुछ आपने सह लिया, उसके बावजूद भी आप लोगों को माफ़ कर देते हो, ओके। सो ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ नो योर वैल्यू, पहले नंबर 3, नो योर वैल्यू, ओके। यू आर वैल्यूबल। आप किसी के पीछे पीछे भागने के लिए नहीं हो, आप खुद के पीछे भागने के लिए हो, ओके। सो आई होप आप लोगों को मेरे मैसेजेस पसंद आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इट रियली मीन्स द वर्ल्ड टू मी। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बने रहिए द लाइलैक टैरो के साथ। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है, which again I will say is not free, is a paid service, okay। so फिर भी अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग करवाना चाहते हैं तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो ख्याल रखिएगा अपना बहुत अच्छे से और बाय बाय, लव यू।